बांसुरी के नाम से मशहूर जंगल और नदियों से घिरा हुआ, पहरेदारी करते शेर और चीता, प्राकृतिक सुंदरता का स्वरूप गोमती की गोद में बसा जनपद पीलीभीत। पता है इस पीलीभीत की खास बात क्या है? कल कल बहती नदियां, घने घने जंगल, लंबे लंबे पेड़, दिल को सुकून देने वाली ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट, बांसुरी की मनमोहक आवाज कसम से पीलीभीत का दीवाना बना देती है। अगर आपको भी नदियां, घने जंगल और पशु पक्षियों से प्रेम है तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने आप पीलीभीत आ सकते हैं। आपके दिल में जरूर आ रहा होगा पीलीभीत का नाम पीलीभीत क्यों पड़ा। कहा जाता है इस जनपद के चारों तरफ पीली मिट्टी की दीवार हुआ करती थी और मिट्टी को स्थानीय भाषा में भीत कहा जाता है। इसलिए प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत शहर का नाम पीलीभीत पड़ गया। गोमती की गोद में बसा पीलीभीत बांसुरी नगरी टाइगर रिजर्व के नाम से भी काफी मशहूर है। इस जनपद में जहां एक और मनमोहक बांसुरी की आवाज तो वहीं शेर और चीते की दहाड़ भी सुनाई देती है। जहां कल कल बहती नदियां, वहीं मोर और हिरन की मनमोहक आवाज भी दिल जीत लेती है। 1871 में पीलीभीत बरेली जिले का उपखंड हुआ करता था। 1889 में पीलीभीत को स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। इस जिले में 4 विधानसभा, 5 तहसील, 7 ब्लॉक, 9 नगर पालिका, 15 पुलिस स्टेशन है। पीलीभीत की सीमा नेपाल देश से और उत्तराखंड राज्य से भी जुड़ी हुई है। साथ ही लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली जनपद की सीमाओं से लगे हुए हैं। आपको बता दें यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन से चलती है। पीलीभीत के गन्ना, गेहूं, धान की पैदावार बड़ी मात्रा में की जाती है। देश में 95% बांसुरी पीलीभीत में बनाई जाती है, जो अपने आप में बेहद खास है। पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे आए, उसके बाद पीलीभीत के टाइगर रिजर्व और गोमती उद्गम स्थल का नया भव्य स्वरूप दिया। उन्होंने पीलीभीत में बांसुरी चौराहा का निर्माण कराया। पीलीभीत वासियों को पीलीभीत की पहचान क्या है उससे रूबरू कराने का काम किया। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में अगर आप जाते हैं तो कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। कहा जा सकता है कि नदियों का संगम है। क्या ही कहने, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप इन तस्वीरों में ही देख सकते हैं किस तरह से जंगलों में हिरन एक बड़ी मात्रा में घूम रहे हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शेर या चीता भी घूमता दिखाई दे जाएगा। ये पीलीभीत की खूबसूरती है, जहाँ एक और शहर को बीचों बीच बांसुरी की मनमोहक धुनी होती है, वहीं जंगलों के पास शेर और चीते की दहाड़ अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। पीलीभीत ही वो स्थान है जहाँ से बांसुरी का उत्पादन शुरू हुआ। इसी कड़ी में ये देखा गया कि मौजूदा विश्व रिकॉर्ड सबसे लंबी, सबसे बड़ी ऐसी बांसुरी जो बजाने योग्य हो, वो जामनगर के नाम था। एक उत्साह, एक कौतुक भी हुआ कि क्यों ना ये रिकॉर्ड हमारे जनपद के नाम हो। जब ये बांसुरी नगरी है तो इस तरह का रिकॉर्ड हमारे नाम होना चाहिए। सभी कारीगरों से बात करी गई, उनमें भी इसको लेके बहुत उत्साह था कि ये रिकॉर्ड अवश्य रूप से बांसुरी नगरी के नाम, पीलीभीत के नाम आना चाहिए। और उसके बाद कारीगरों की एक टीम जिसने बड़े उत्साह से इस पे काम करना शुरू करा। लगभग 15 दिन की मेहनत में ये बांसुरी इन्होंने तैयार करी। और उसके बाद हमारा सौभाग्य था कि पंडित राकेश चौरसिया जी, जो कि मशहूर बांसुरी वादक हैं, वो उस महोत्सव के दौरान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने स्वयं मंच पे विश्व की सबसे बड़ी इस बजाने योग्य बांसुरी को बजा के इस बात को प्रमाणित करा कि ये रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम है।